पहाड़ों की रानी शिमला में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। रविवार देर शाम शिमला में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया और रुक रुक कर बर्फबारी शुरू हो गई। हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में भी रात से ही बर्फबारी जारी है। उधर उत्तराखंड के मसूरी में भी कल रात बर्फबारी हुई। मौसम विभाग भी पहले ही भविष्यवाणी कर चुका है कि 27 और 28 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ का असर हिमाचल में दिखेगा, जिससे बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई थी। शिमला को पहाड़ियों की रानी यूं ही नहीं कहा जाता। जरा पहाड़ों की रानी का बर्फीला श्रृंगार तो देखिए। सर से पांव तक बर्फी। मौसम की पहली बर्फबारी हुई तो शिमला का रंग सफेद पड़ गया। हरे भरे पेड़ों पर मानो कुदरत ने सफेद रंग की कूची चला दी। टूरिस्टों की चमचमाती रंग बिरंगी कारें भी बर्फ की चादर से सफेद। सड़कें, घर, गाड़ियाँ सब बर्फ की मोटी परत से दबे नजर आए। घर के ऊपर रखी पानी की टंकियों को देखिए, बर्फ की परत ने उसे भी अपने आगोश में ले लिया है। पूरा नजारा अद्भुत है, बिल्कुल खूबसूरत। शिमला के जाखूजी इलाके की तस्वीर देखिए। बर्फ ने यहाँ चप्पे चप्पे पर कब्जा जमा लिया है। इन रास्तों को देखिए, बर्फ की यहाँ बेहद मोटी परत बिछी हुई है। इन्हीं रास्तों से होकर श्रद्धालु और सैलानी जाखू पहाड़ी पर स्थित भगवान हनुमान के दर्शन करने जाते हैं। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 27 और 28 दिसंबर को बर्फबारी का जो अनुमान जताया था वो बिल्कुल सटीक निकला। रविवार को मौसम ने कल दोपहर अचानक से अपना मिजाज बदला और रुक रुक कर बर्फबारी शुरू। बर्फबारी के साथ तेज हवा भी चलती रही, जिससे मौसम सर्द हो गया। बर्फबारी से कई इलाकों में बिजली गुल होने की शिकायतें भी सामने। बर्फबारी से ऊपरी शिमला का संपर्क देश और दुनिया से पूरी तरह कट गया। राज्य के ऊंचाई और मध्यवर्ती इलाकों में ताज़ा हिमपात की वजह से सैकड़ों सड़कें बंद हो चुकी हैं। शिमला से ही सटे सोलन के चायल में भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई। सोमवार सुबह जैसे ही लोगों की आंखें खुली, इस खूबसूरत नजारे का लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। चायल हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक है, जहां हर साल लाखों की तादाद में पर्यटक आते हैं। लेकिन स्थानीय लोगों के लिए ये किसी मुसीबत से कम नहीं। बर्फबारी के बाद चायल में पारा शून्य से भी नीचे लुढ़क गया। में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। केलोंग में न्यूनतम तापमान -11.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। कल्पा में -3.4 और मनाली में न्यूनतम तापमान -0.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मंडी में -2 और सोलन में -0.5 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। शिमला का न्यूनतम तापमान कल 4.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। मुश्किल बड़ी है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक दिक्कत भरे ये दिन अभी आगे भी जारी रहने वाले हैं। सोलन से राजेश शर्मा और शिमला से विकास शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। राजधानी दिल्ली की मुश्किल भी दोहरी हो रही है। यहाँ सर्दी के साथ धुंध ने जीना मुहाल कर दिया है, लेकिन मुसीबत यह है कि आने वाले दिन लोगों के लिए और ज्यादा मुश्किल भरे हो सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में पारा गिरने की भविष्यवाणी की है। दिल्ली वालों को कड़ाके की ठंड के बीच नए साल का स्वागत करना पड़ सकता है। घंटे बाद कंपाएगी दिल्ली की सर्दी। आने वाले कुछ दिन दिल्ली पर पड़ेंगे भारी। कंपकपाती ठंड से होगा नए साल। 1 जनवरी को 3 डिग्री तक गिरेगा दिल्ली का तापमान। में लिपटी यह तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की है। कोहरा इतना गहरा है कि सूरज के आसमान में चढ़ने के बाद भी इसका असर बना हुआ है। सर्दी और कोहरे का डबल अटैक लगातार दिल्ली वासियों को परेशान कर रहा है। इंडिया गेट का इलाका हो या फिर संसद मार्ग का, सराय काले खां का इलाका हो या फिर करनाल बाईपास का, हर जगह कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर गाड़ियां रेंग कर चलने पर मजबूर हो। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों के शीतलहर का प्रकोप तेज हो गया है। तापमान में भी गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया था कि दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत में जो तापमान है वो 3 से 5 डिग्री तक जो है वो गिर सकता है। सुबह के वक्त भी दिल्ली का तापमान में जो अच्छी खासी गिरावट जो है वो दर्ज की गई है और अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरीके का मौसम जो है वो फिलहाल बना रहेगा। मौसम विभाग की माने तो नया साल शुरू होने से पहले दिल्ली एनसीआर में तापमान 3 से 5 डिग्री तक गिर सकता है।
हमारे पास उत्तरी पश्चिमी हवाएं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से आ रही हैं, तो वो ठंडी हवा लेके आ रही है और साथ साथ जो क्लाउड का ना होना, इन दोनों फैक्टर के चलते अगले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में कोल्ड वेव की सिचुएशन रहेगी और जो तापमान है 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास लगभग सभी ऑब्जर्वेटरी में रिकॉर्ड किया जाएगा। यानी दिल्ली एनसीआर वाले भयंकर सर्दी के साथ नए साल का स्वागत करने के लिए तैयार रहें। ऐसे में कड़ाके की ठंड में दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए किसानों की दिक्कत और ज्यादा बढ़ सकती है। हालांकि कई किसानों ने अत्याधुनिक टेंट लगा रखे हैं, लेकिन बड़ी तादाद में किसान अब भी फ्लाईओवर के नीचे या ट्रैक्टर ट्रॉली पर रात बिता रहे हैं। सुबह होते ही सर्दी से बचने के लिए अलाव और चाय ही मैदानी इलाके में दिल्ली की सर्दी बदनाम है और इसका असर भी दिखने वाला है। नए साल का स्वागत ठंड और कोहरे के दोहरे सितम के बीच करना होगा। 1 जनवरी को दिल्ली का तापमान 3 डिग्री तक गिर जाएगा और मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है। दिल्ली से सुशांत मेहरा और राम किंकर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर भारत का कोई शहर नहीं जो मौसम की मार से इस वक्त प्रभावित ना हो। यूपी में ठंड के साथ कोहरे ने कोहराम मचाया तो पंजाब में भी कोहरे की भारी मार पड़ी है। हिमाचल के कई इलाकों में पारा जमाव बिंदु के इर्द गिर्द घूम रहा है तो उत्तराखंड नहीं, पूरे उत्तर भारत पर सर्दी का सितम जारी है। शीतलहर और कोहरे के डबल अटैक से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यूपी से लेकर उत्तराखंड, हरियाणा से लेकर पंजाब और चंडीगढ़ से लेकर हिमाचल तक सर्दी का सितम जारी है। उत्तर भारत का प्रदेश कोई भी हो, हर जगह नजारा लगभग एक सा ही है। यूपी का कानपुर हो या हरियाणा का हिसार, उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग हो या हिमाचल का शिमला, पंजाब का अमृतसर हो या फिर चंडीगढ़, हर जगह कोहरे और शीतलहर का प्रकोप जारी है। ये तस्वीरें स्वर्ण मंदिर के शहर अमृतसर की हैं। सुबह सुबह कोहरे का ऐसा कहर बरपा कि 50 मीटर दूर तक देखना मुश्किल हो गया। हालांकि दिन निकलने के साथ साथ धुंध छटता चला गया, लेकिन सुबह का आलम वाकई खौफनाक था। हिसार में हाड़ कंपा देने वाली ठंड बढ़ गई है। यहाँ न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री पर पहुँच गया है। ठंड के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तर प्रदेश में भी ठंड आम जन को परेशान कर रही है। कानपुर हो या फिर मुरादाबाद, दोनों शहर सुबह के समय कोहरे के कहर से परेशान हैं। विजिबिलिटी बेहद कम होने से वाहन चालकों को बहुत दिक्कत हो रही है। राज्य कोई भी हो, हर जगह कोहरे के कहर के बीच सर्दी का सितम जारी है। आने वाले दिनों में शीतलहर से राहत मिलने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही। पहाड़ों में बर्फबारी से मैदानों में ठंड बढ़ गई है। आपके शहर में क्या है मौसम का मिजाज, देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में बीती रात से एक बार फिर मौसम ने करवट बदली और पहाड़ों पर एक नई बर्फबारी शुरू हुई। दरअसल अगर किश्तवाड़, जवाहरी टनल, पुंछ या फिर कटरा की बात करें, वहां पर चोटियों पर हल्की बर्फबारी बीती रात से हो रही है। लेकिन श्रीनगर में बर्फबारी तो नहीं हुई, लेकिन ठंड जो है जरूर अपना असर बढ़ाने लगी है। श्रीनगर में बीती रात तापमान -3 डिग्री था, जबकि कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में इस ताज़ा बर्फबारी से ठंड में और बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल मौसम खुश्क रहेगा, लेकिन आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ेगी। अगर कश्मीर की बात करें, यहाँ पर पहले ही जो बर्फबारी हुई है उसके बाद लगातार पारा गिर रहा है और तापमान लगातार लुढ़क रहा है और आने वाले दिनों में खासतौर के साल के अंत में तापमान में और गिरावट आएगी। अगर लद्दाख की बात करें, वहां पर तापमान 0 से 18 डिग्री नीचे लेह में, जबकि करगिल में 0 से 16 डिग्री नीचे तापमान पहुंच चुका है। जबकि धरती पर सबसे ठंडी इलाके, दूसरे ठंडे इलाके द्रास की बात करें तो वहां पर तापमान -20 तक जाकर लुढ़का है। अशरफ आनी, श्रीनगर, आज तक। हम इस वक्त अमृतसर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर हैं। देख सकते हैं इस राजमार्ग पर विजिबिलिटी लगभग 9 के बराबर है और चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ है। हालांकि इस वक्त सूरज उगाया है, लेकिन सूरज इस वक्त धुंध में पूरी तरह से छिपा हुआ है और चंद्रमा की तरह प्रतीत हो रहा है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में तापमान 0 के आसपास है और रात के समय तापमान 0 से भी नीचे जा रहा है। ये परिस्थितियां नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आने से पैदा हुई है और पिछले 24 घंटों के दौरान पर्वतीय इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। शिमला में भी लोगों को बर्फ देखने को मिली और हिमाचल प्रदेश के केलोंग में तापमान 12 डिग्री तक गिर गया है और कमोबेश
यही स्थिति सभी कबायली इलाकों में भी है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि अगले 4 दिनों तक यानी 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक यही स्थिति बनी रहेगी। घना कोहरा छाया रहेगा और ठंड बढ़ेगी। एक इम्पैक्ट बेस्ड एडवाइजरी में कहा गया है कि लोग इस दौरान नववर्ष के मौके पर अल्कोहल का सेवन न करें, क्योंकि इससे इनके स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है। नाक से पानी बह सकता है या फिर खून भी आ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप साहू के साथ मंजीत सहगल, राजपुरा, आज तक। 2020 खत्म होने को है और ठंड ने अपनी पूरी दस्तक दे दी है। लखनऊ इस वक्त शिमला से भी ज्यादा सर्द है। शिमला 6.4 है तो लखनऊ 5.9। ये सर्दी का आलम इस वक्त लखनऊ में है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में जो कोहरा था वो कोहरा कम है और जिस तरीके से पहाड़ों पर बर्फ गिरी है उसके बाद से लखनऊ और जो उत्तरी उत्तर प्रदेश जिसे हम कहते हैं तराई से सटते हुए जो तमाम इलाके हैं वहां इस वक्त ठंड ज्यादा है। क्रिसमस और नए साल आने वाले हैं। क्रिसमस में लोगों ने जमकर छुट्टियां मनाई हैं इस ठंड के बीच भी, लेकिन नए साल में लोगों को कोहरे का सामना करना पड़ सकता है और अगर मौसम विभाग की माने तो नए साल के दस्तक के साथ ही ठंडक के और बढ़ने के आसार हैं। देखना यह है कि इस ठंडक में भी लोग नए साल को एंजॉय करते हैं या नहीं। लेकिन इस वक्त लखनऊ ठंड यहां दिखाई दे रहा है और ठंडक की अच्छी दस्तक है। हरीश कांडपाल के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। फिलहाल हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए आज तक। पहाड़ों पर बर्फबारी रही, लेकिन असर मैदानी इलाकों पर भी। देश की राजधानी दिल्ली में आधी रात बूंदाबांदी के बाद ठंड का टॉर्चर और बढ़ गया। इस बार न्यू ईयर पर ठंड और बढ़ेगी, पारा और गिरेगा। मसूरी में मौसम की पहली बर्फबारी हुई तो वैष्णो देवी में भी बर्फ की फुहारें पड़ी। शिमला में इस कदर बर्फ गिर रही है कि चारों तरफ बर्फ का नजारा है। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी की वजह से कई जगह सड़कें भी बंद हुई हैं। अब देखना यह है कि आगे आगे मौसम में किस तरह की तब्दीलियां दिखाई देती हैं। हालांकि मौसम विभाग पहले ही ये कह चुका है कि नए साल के वक्त में ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है, लेकिन साल के अंत तक टेम्परेचर 2 डिग्री तक भी लुढ़कने की संभावना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।